मित्र ने बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है और प्रश्न समसामयिक भी है। उन्होंने कहा कि उनकी जो भाभी हैं वो घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही। उन्होंने जानना चाहा कि क्या कोई उनमें व्यक्तित्व का प्रॉब्लम है, माने कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है या क्या है, क्योंकि वो किसी भी माने में परिवार में संतुष्ट नज़र नहीं आती। बंधुओं, ये समस्या आज आम है। मैं जब सर्विसेज में था तो मेरी क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन की जो क्लिनिक थी उससे सबसे अधिक केस हस्बैंड और वाइफ के माल एडजस्टमेंट के ही आते थे और उसमें जो सबसे बड़ा कारण मुझे मिला, मैंने 2006 या उससे पहले उस क्लिनिक को छोड़ दिया था। अपने दूसरे सहयोगी डॉक्टर ओपी मूर्ति को मैंने वो दे दी थी, उसका इंचार्ज बना दिया था। मुझे नहीं मालूम कि वो क्लिनिक कभी चलती है कि नहीं चलती है, पर जब तक मैं उसको देख रहा था उसमें इस तरह के काफ़ी केस आते थे और उसमें जो कारण मेरी समझ में आया वो ये था, दोष लड़के और लड़की का नहीं, दोष दोनों तरफ या एक तरफ लड़की या लड़के के फैमिली, माता पिता और दूसरे फैमिली मेंबर्स। इसमें ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि 80% से ज़्यादा केसेस में जो लड़की की फैमिली वाले लोग होते हैं उनका कसूर नज़र मुझे आता था। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर लड़की वालों की तरफ से प्रॉब्लम मुझे नज़र आई जो जिस तरह के केसेस मेरे पास में आए। माता पिता को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बेटी हो चाहे बेटा हो, वो दोनों एक जैसे ही प्यारे होते हैं। वो ज़माना चला गया जब बेटे को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और बेटी को की उपेक्षा की जाती थी। आज ऐसा नहीं है। आज बहुत सी जगह पे बच्ची को लोग ज़्यादा प्यार करते हैं बेटे के बजाय। लेकिन ये भी सत्य है कि उम्र आने पे बेटी की शादी करनी ही होती है और उसको अपने पिता का घर छोड़ करके नई दुनिया बसानी होती है। यह भी नियम है, सामाजिक नियम है जिसको हमें मानना है। अब फैमिलीज़ पहले नियम के लिए तो प्रिपेयर्ड रहती हैं कि अपनी बच्ची को प्यार, ममता लड़के के बराबर, अपने बेटे के बराबर उसको शिक्षा देनी है और कोई किसी तरह का डिफरेंस नहीं रखना है। इसमें तो सभी सक्षम हो जाते हैं। लेकिन जब प्रश्न शादी का आता है तो वो अटैचमेंट इतना गहरा हो चुका होता है कि उनका मन इस बात को मानने से इनकार कर देता है कि उनके सिवाय कोई दूसरा पेरेंट्स, फैमिली वाले या लड़का उससे उतना प्यार कर सकता है जितना वो लोग करते हैं। में जाना है उनका कैसे करना है कि उसको एक ऐसी चीज़ समझ करके कि जो एक नया घर बसाने वाली है तो उसके स्वभाव में और उसको नियम बताए जाते थे जिससे वो मानसिक रूप से अत्यधिक तैयार होती थी और शादियों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती थी, कभी कोई झगड़ा नज़र नहीं आता था। आज उल्टा पढ़ाया जाता है, कैसे अपना अस्तित्व बनाना है,
कैसे अपने सुख को कायम करना है, दूसरे के सुख की तो परवाह करनी ही नहीं है। तो इस तरह की जब मानसिकता समाज में क्रिएट हो जाती है तो टकराव तो होगा ही। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, उस वक्त जो शादी की व्यवस्था त्याग पे आधारित थी, लड़की कुछ त्याग करती थी और लड़का भी बहुत सी चीज़ें त्याग करता था और नए वातावरण में एक सृजन का काम होता था। वह सृजन आज होना बंद हो गया और टकराव ही टकराव चारों तरफ नज़र आता है। हमने लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाया, बिल्कुल बनाना चाहिए, हर बच्ची इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मेरी बच्ची भी इंडिपेंडेंट है। लेकिन साथ में ये संस्कार भी देना ज़रूरी है कि जब आप शादी करेंगे तो आपके परिवार वाले लोगों से आप वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे आप हमारे साथ करती हैं। वो भी आपके माता पिता की तरह ही हैं, वो भी हमारी तरह ही हैं, वो भी तुमको उतना ही प्यार करेंगे जितना हम तुमसे करते हैं। तुमको अपने पति का ध्यान रखना है, उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और कभी किसी तरह का उनका अपमान नहीं करना है। इस तरह की जब आप बात उसको सिखा के भेजेंगे तो निश्चित रूप से मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से स्थिति बदल जाएगी। लेकिन आज तो कुछ उल्टा ही चल रहा है। हम स्वच्छंद बना रहे हैं बच्चों को। वो अच्छे और सही में फ़र्क न करने वाले स्वच्छंदता हम उनको दे रहे हैं, उनके अहंकार को हम जगा रहे हैं। तो फिर अहंकार को जब आपने जगा दिया है तो उस अहंकार का ईगो कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो टकराएगा ही। बजाय इसके आप बच्चियों को अच्छा रहने के लिए, अच्छे ढंग से लोगों को डील करने के लिए, सम्मान देने के लिए, उनकी प्यार ममता की रिस्पेक्ट करने के लिए और जो कुछ कमियां हैं उन कमियों को सुधारने के लिए स्वयं प्रयत्न करने की कोशिश करें। इस तरह से उनको सिखाना होगा। आपको अगर कोई झगड़ा होता है तो उसको अपने आप सुलझाने दीजिए। आप नज़र रखें कुछ ऐसी बात न हो कि बात बढ़ के ख़राब हो जाए, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसमें इंटरफेरेंस करना या उसके अंदर घुस जाना और उस परिवार से लड़ाई झगड़ा या अपने समधियों से लड़ाई झगड़ा या फिर लड़की के पति से लड़ाई झगड़ा या किसी तरह का अपमान, ये नहीं बनता है। ये अगर चलता रहेगा तो ये छूत की बीमारी की तरह फैलता जाएगा और समाज में वही हाल हो जाएगा यूरोप की तरह और अमेरिका की तरह, जहाँ पे मैक्सिमम शादियाँ टूटने के लिए होती हैं, जहाँ मैक्सिमम शादियाँ डाइवर्स होने के लिए होती हैं। हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि उसका डाइवर्स तो होगा ही, और जहाँ पे 60-70% रेट डाइवर्स की बढ़ जाती है वैसा समाज बन जाएगा, क्योंकि कोई किसी के लिए त्याग नहीं, कुछ भी त्यागने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अहंकार के कारण हर उस चीज़ को करने के लिए तैयार है जो वो जानता है या जानती है या वो ठीक समझती है, और वह निश्चित रूप से टकराव को उत्पन्न करेगा। प्यार एक समरसता का नाम है। प्यार एक दूसरे की आदतों को, एक दूसरों की चीज़ों को समझ करके अपने में बदलाव ला करके उनके साथ एडजस्ट करने का मतलब होता है। अगर आप इस तरह पे चलेंगे, मैं बहुत जब छोटा था तो मैं नोट किया करता था कि जो पति पत्नी 25-30 साल तक एक साथ एक ही प्यार और ममता और एक दूसरे के रिस्पेक्ट के साथ में रहते थे, उनकी शक्लें, सोच, हर चीज़ एक हो जाया करती थी, शक्लें भी एक जैसी सी लगने लगती थी। ये होता है, ये बिल्कुल होता है, बिल्कुल संभव है। आप अगर सम्मान में, एक दूसरे के सम्मान में अपना त्याग करते हुए, मॉडिफाई करते हुए, तो आप पति के हाथ में, आप लड़की अपने में सम्मिलित कर लेगी और पति जो है वो बहुत सी बातें अपनी पत्नी के अपने में सम्मिलित कर लेगा जो उनके चेहरे पे भी नज़र आने लगेंगी, और वो समता जो 20-25 साल बाद क्रिएट होती थी, उस बात का द्योतक होता था कि ये दोनों पति पत्नी प्यार से, ममता से, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में रह रहे हैं। फिर आपका आगे आने वाला परिवार भी वैसा ही होगा, बच्चे भी वैसे ही होंगे। अगर आप झगड़ रहे हैं तो बच्चे फिर नेचुरली नार्सिस्ट
या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला ही होंगे। और आप अगर ममता और प्यार से और अच्छे सौहार्द वाले वातावरण में उनको पैदा करेंगे और बड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति बनेंगे। इस तरह से पूरा समाज ही एक बहुत अच्छा हो जाएगा, अन्यथा पूरा समाज ही बिगड़ जाएगा और एक समाप्ति की दिशा में चल पड़ेगा। इसलिए मैं उन पिताओं से या माताओं से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बेटी की शादी हो जाने के बाद या अपने बेटे की शादी हो जाने के बाद में उन दोनों को बराबर रेस्पेक्ट दें, उनको करें, उनके किसी बात में इंटरफेरेंस न करें, उनको स्वच्छंदता से आप रहने दें, उनकी बातों को एक्सेप्ट करें, उनका सम्मान करें और उनको प्यार ही प्यार दें। आपका समय निश्चित रूप से उनके समय से बहुत कम है, तो उस कम समय में आप अत्यधिक प्यार दे करके, ममता दे करके, उनकी बातों का रिस्पेक्ट करके, तो अपने आप ही उसके माता पिता जब ये देखेंगे तो एश्योर्ड हो जाएंगे कि हमारी बेटी जो है वो बिल्कुल सुरक्षित वातावरण में है। और धीरे धीरे वो इतने हो जाएंगे कि वो भूल ही जाएंगे कि हमारी बेटी हमारे घर से कहीं गई है। तो इस तरह का एक प्रेम भरा वातावरण अगर होगा, बच्चे सुंदर होंगे, बच्चे अच्छे होंगे, बच्चे सभ्य होंगे, बच्चों में प्यार ममता होगी। बच्चा तो जो देख रहा है वही उसी वैसा ही बनेगा, जो खा रहा है, जो देख रहा है उसी से तो बनेगा। तो वो जो उसकी जो आगे प्रकृति है वो बहुत सुंदर होगी और वो अपने उसी प्रकृति के कारण समाज में बहुत अच्छा कार्य करेगा, अच्छा नाम कमाएगा और बहुत ही हैप्पी और सुखमयी ज़िंदगी वो जिएगा। और अगर आप झगड़ते रहे, आप पति पत्नी झगड़ते रहे या पति पत्नी और ससुराल वाले झगड़ते रहे, तो फिर आगे जो संतति है उस पर निश्चित रूप से विकार आएंगे और वो विकार उसके व्यक्तित्व को बिल्कुल नष्ट कर देंगे। इसलिए इस दृष्टि से पूरे समाज के भले के लिए, क्योंकि परिवार एक धुरी है, अगर वो धुरी ठीक है, वो कीली है, अगर वो कीली ठीक है तो पूरा समाज ठीक है। अगर उस कीली में गड़बड़ आ जाएगी तो फिर सब कुछ गड़बड़ आ जाएगा। धन्यवाद।